भोजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्या समेत कई संगीन मामलों में 1 साल से फरार चल रहे अपराधी पंकज यादव को गिरफ्तार किया है। पंकज पेशेवर अपराधी है, लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। गोलू और मंजीत सोनी हत्याकांड में भी मुख्य भूमिका थी। टाउन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोर्ट के पास से गिरफ्तारी हुई है। पहले मिथिलेश गैंग के लिए काम करता था। एसपी राज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 17 अप्रैल को भलुहीपुर में प्रेम प्रसंग के विवाद में गोलू यादव की हत्या हुई थी। पंकज यादव ने हत्या के लिए पिस्टल की व्यवस्था की थी। इस कांड में लाला यादव और बुचिल यादव को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। कांड में प्रयुक्त 2 देसी पिस्टल भी दौलतपुर से बरामद हुआ था। इसके अलावा 17 अगस्त 2024 को नालंदा के राजगीर घूमने गए धरहरा निवासी मंजीत सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी पंकज आरोपी था। पंकज को शक था कि मिथिलेश पासवान की हत्या में मंजीत ने लाइनर का काम किया था। 24 अक्टूबर 2024 की दोपहर मीरगंज गांगीपुल बैरियर के पास सिंगही निवासी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद शाहिद आलम उर्फ पप्पू को गोलियों से भूनकर घायल कर दिया था। इस केस में पहले मोहम्मद शहबाज उर्फ गुड्डू जाली और अनुज गुप्ता की गिरफ्तारी। पंकज यादव सुपारी किलर है। किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले पैसा लेता था, उसके बाद घटना को अंजाम देता है। इसके ऊपर टाउन थाना में 7 FIR, जिसमें 2 शराब के केस, नवादा थाना में 1, बेहटा थाना में 1, कोलवर थाने में 1 और राजगीर थाने में 1 केस दर्ज है। कुल 11 केस में मात्र 2 केस शराब कांड है। शेष 9 केस हत्या और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर कांड के हैं। एसपी राज ने आगे बताया कि पंकज यादव की सूरत में रहने की सूचना मिली थी। पुलिस की टीम जैसे ही सूरत पहुंची, पंकज यादव को भनक लग गई और वह वहां से भागकर आरा पहुंच गया, जहां से सुबह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ख्यात अपराधी है जिसका नाम पंकज यादव है, जो कि पिता स्वर्गीय संतोषी यादव भलुहीपुर का रहने वाला है। यह हम लोग को कई कांडों में, हम लोग यहाँ जो गंभीर कांड हैं उसमें फरार चल रहा था, जिसमें कि 247-25 जो कांड है, जिसमें गोलू यादव की गोली मारकर गोलू यादव है भलुहीपुर में, जिसको गोली मार दी गई थी 17 अप्रैल को। इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, हथियार भी बरामद कर लिया गया था। उसमें जो ये मेन अभियुक्त जो है बच रहा था, फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये तकरीबन 8 कांडों का हम लोग को जानकारी मिला है, जिसमें से 3-4 केसेस में ये फरार था। एक केस जो 247-25 जो मर्डर का केस है, दूसरा केस 701-24 जो कि 24 अक्टूबर को शाहिद आलम को गोली मारी गई थी मीरा चक के पास। उसमें जो ये शूटर को हायर करने का काम किया था, जो कि शूटर ऑलरेडी जेल में है, अनुज गुप्ता, और जिसके द्वारा हायर किया इसको, ये मीडिएटर था जिसके द्वारा हायर किया गया, उसको भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। और कुल 4 लाख रुपए का इसमें एक सुपारी के लिए इसको दिया गया था। इन्होंने, ये अपराधी जो है पंकज, इसका पूरा लाइनअप किया था। इसके बाद एक अन्य केस 247-25 जो कि भलुहीपुर का मामला है, जिसमें उसी भलुहीपुर वाले केस में जिसमें हम लोगों ने 2 पिस्टल बरामद किया था। पिस्टल का भी व्यवस्था इसने ही किया था। इसके अलावा ये एक राजगीर में भी एक मर्डर केस में फरार चल रहा था, जो कि 356-24 है राजगीर थाना कांड संख्या, जो कि 17 अगस्त की घटना है। इसमें आरा का ही रहने वाला, धरहरा का ही रहने वाला मंजीत सोनी है, इसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था राजगीर में ही। उस कांड में ये शूटर था। इसने अपने स्वीकृति बयान में भी बताया कि ये इसके द्वारा गोली मारी गई थी और ये मंजीत सोनी को इसने गोली मारी थी। इस तरह से ये कई कांडों में भी, शराब के केसेस में भी पूर्व में कई बार जेल जा चुका है। तो इस तरह से और भी आर्म्स एक्ट के कई अन्य केसेस हैं। तो इस तरह से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम सूरत गई थी। हम लोगों ने इसको टेक्निकल आधार पे इसका लोकेशन पता कराया, तो पता चला कि ये सूरत में है। सूरत में टीम गई, परंतु छोटा सा मिस्टेक हुआ और ये उस समय फरार हो गया। वहाँ पर इसको शक हो गया कि टीम आई हुई है, लेकिन फिर पुनः हम लोगों ने लगातार इसमें प्रयास करते रहा और आज सुबह में ही इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत। ये सर, गोलू की जो हत्या हुई थी भलीपुर में ऑटो चालक की, हत्या कारण क्या था? इसको रोको। बता रहा है कि प्रेम प्रसंग है। एक गोलू है और इसका एक और लड़का था विवेक। ये दोनों जो है एक लड़की से बातचीत करता था। विवेक और लाला जो पूर्व में ऑलरेडी जेल जा चुका है, इन लोग के द्वारा जो है घटना किया गया था, उसमें यह भी शामिल था इस पूरे प्लानिंग में।